तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखपाल की तैयारी आपको हमारे चैनल पर कराई जा रही थी। पेपर भी आपका हुआ है और देख सकते हैं कि आंसर की यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों ने कितने नंबर यहाँ पर सही किया है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर 25 में 25 आपके सोल्व करे जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों का जो स्कोर जा रहा है वो कितना स्कोर यहाँ पर आपका गया है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको गद्यांश दिया गया है और ये आपका गद्यांश देखिए मनुष्य के बारे में निष्काम भाव असफलता उनके बारे में दिया गया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या है इसके आंसर आपको बताते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो वन का है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। वन का क्या है आपका यहाँ पर डी आंसर होगा। मिलान कर लीजिए और जिसका जिसका यहाँ पर सही किया है तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे दिया है मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो आपके असफलता को कहा है, इसका आपका जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो क्या अर्जित करता है, अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। क्या करता है, अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, इसका आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर लाइक शेयर भी कर दीजिएगा भाई, ठीक है। कह रहा है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं उनका जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जीवन की सार्थकता किसमें है। तो जीवन की सार्थकता किसमें है, तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। अगला तो क्वेश्चन दिया है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची बताना है। आनंद का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है मोद, है ना। तो आपका मोद हो गया और यहाँ पर आपका हर्ष हो गया। तो 6 का ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो अपना पराया देखो डैश लगा है और जब डैश लगा होता है तो हमेशा बताया है द्वंद्व समास, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सही संविच्छेद का चयन करना है। यहाँ पर जो आपका सही संविच्छेद है वो आपका कौन सा है, 8 नंबर में बताइए। 8 नंबर का क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है वीर धन अंगना, क्या दिया है, वीर धन अंगना। देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर। आप लोग भी कमेंट करते जाइए भाई, जितने लोगों ने पेपर दिया है कितना सही किया है, क्या क्या सही आ रहा है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए सभी लोग, ठीक है। तो वीर धन अंगना इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का अर्थ होता क्या है, मृत्यु के समीप होना। क्या, मृत्यु के समीप होना, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या होता है। सलाका देखो हम कितना बिल्कुल सरल पेपर है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ाया आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर सलाका का होता है सलाई, क्या होता है सलाई, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है। तो यहाँ पर देखो 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर भाग्यवान होता है, देखिए आपका ये गलत दिया है। रामायण तो पूरी तरीके से गलत दिया है। वाल्मीकि देखो आपका दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ललायत, जो ऑप्शन है सी नंबर है ललायत हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर आपका देखो विस्मरण दिया है, देखो अधोगति आपका गलत है, उज्ज्वल तो गलती है, ये तो ऐसे यहाँ पर देखो ऑप्शन सी हो आपका जो विस्मरण दिया है आपका 12 का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया किस अच्छा सॉरी माफ करिए, हाँ यहाँ पर देखो हितैषी भी सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो हितैषी ये आपकी मात्रा सही है। देखो यहाँ पर 3 और 4, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, शुद्ध दिया है। और ऐसे क्या होता है जल्दीबाजी में जो लोग यहाँ पर आंसर की लगा रहे होंगे फटाफट यहाँ पर विस्मय लिखा और लगा दिया, ऐसी जल्दी से गलती हो जाती है, जैसे हमसे गलती हो रही थी। यहाँ पर देखो क्या दिया है, विकल्प दिया गया है। तो देखो विस्मरण भी सही दिया है और हितैषी भी सही दिया है, तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखो स्त्रीलिंग नहीं है आपसे ये पूछा गया है। अन्य तो रचना आपके देखो ऑलरेडी है ही है, योजना कैसी है, भिक्षा कैसी है, यामा रचना एक प्रकार के तो ये भी है, तो आपका संबल जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग आपका नहीं है। अगला है किस विकल्प में सही विलोम शब्द आपका युग्म आपको दिए गए हैं। तो देखो सांझ और दोपहर, सांझ और दोपहर थोड़ा बनेगा, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कृपण और दाता, यहाँ पर 14 का जो ऑप्शन बी नंबर आपका है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवन पति का समानार्थी बताना है। जो जीवन को देता है, जो जीवन को देता है उसे बोलते हैं यमराज, क्या बोलते हैं, यमराज बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा भाई, आपका ए नंबर बन जाएगा। अगला है जिसे इंद्रियों के से अनुभव ना किया जाए। चलिए, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जाए से उसे क्या कहते हैं। सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए कि जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत किया है, उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया है कि हमारे द्वारा देखो गला बैठ गया है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते,
लेकिन आपको सफलता यहाँ पर जरूर मिली है हमारे इस चैनल से जुड़ने पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर लगाने से ये सफलता मिली है। तो देखो, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय, कहते हैं अतीन्द्रिय। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग आपका दिया है। तो देखो यहाँ पर पूर्ति कैसी है, अभिव्यक्ति कैसी है, छवि कैसी है, लेकिन पूछा गया है पुल्लिंग। तो देखो विवाह कैसा है, विवाह कैसा है। अगला है, पंखा का बहुवचन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर खा दिया है ना, तो यहाँ पर पंखे होता है क्या, पंखे, जो कि ऑप्शन इसका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगला दिया गया, दुशासन का संधिविच्छेद क्या होता है। तो हमने आपको बताया था विसर्ग संधि में अगर इस प्रकार से सा आ जाए या इस प्रकार से सा आता है या आधा सा ऐसे आ जाता है या रा उड़ा होता है, उसको हटाकर विसर्ग लगाइए और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर दो धनुशासन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है अगला। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, आंसू। बताइएगा कौन सा शब्द आपका तत्सम है, आपका कौन सा शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर देखिए, तो देखो हमने बताया था जहाँ पर चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव होता है, लेकिन अगर आपका ये छा लग जाता है तो हमेशा तत्सम होता है। तो देखिए ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, उसे मृत्युदंड की सजा। देखो मृत्युदंडी के साथ सजा नहीं लगाना चाहिए, है ना। विंध्याचल पर्वत पर, देखो विंध्याचल ऑलरेडी क्या है, पर्वत है, तो आपको पर्वतन में आपको ये भी गलत दिया है। यहाँ शुद्ध भैंस, तो शुद्ध भैंस या शुद्ध गाय तो होता नहीं है, शुद्ध दूध जरूर होता है। तो यहाँ पर देखो ये शुद्ध भैंस जो आपका दिया ये गलत दिया है। मेरे को और तेरे को, हमने बताया मेरे को और तेरे को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत दिया गया है। मतलब 1 2 3 4 चारों ऑप्शन गलत है। देखो कोई ऑप्शन दिया होगा, हाँ देखिए दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों क्या है आपके गलत हैं। क्लियर हो गया है। अगला आपसे दिया गया है, खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, खग जाने खग की भाषा, यहाँ पर बताइए 22 नंबर में। तो कह रहा है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को क्या है, सराहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हरि मोहन को रुपए देता है। एक दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है और एक दिन की क्लास लेने से सब क्वेश्चन नहीं फंस जाते हैं। जो लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं थे, ठीक है। जो लास्ट में सोचो एक मैराथन पढ़ना और पूरा का पूरा एग्जाम में फंस जाए, एक दिन में एग्जाम नहीं फंस जाता है, पूरी पूरी क्लासें लेना पड़ती हैं और 6 महीना पूरी तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, हरि मोहन को रुपए देता है। तो देखो हमने बताया था को शब्द जो आपको दिया है हमेशा देने के लिए जो हमेशा होता है, हमेशा संप्रदान होता है। वैसे ऐसे समझिएगा कि देने के लिए हमेशा संप्रदान ही होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला है, अरुण का समानार्थी क्या होता है। तो देखो भाई यहाँ पर अरुण का सूर्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नवीन है तो क्या नवीन होगा, क्या नहीं होगा ना। तो प्रातःकालीन होता है, सूर्य होता है और सिंदूर होता है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है, आज की सभा में अनेकों। तो देखो हमने बताया हिंदी में कभी भी अनेकों प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो अनेकों प्रयोग नहीं करते हैं। और यही पूछा है अशुद्धि क्या है। तो अशुद्धि क्या गया है, यहाँ पर आपका 2 नंबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 नंबर जो आपका दिया है यही आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। अब आप ही बताइएगा कि जो हमने बताया है 25 में 25 हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। देखो बहुत लोग होंगे कहेंगे हमने सर जी, जिसका पेपर गड़बड़ होगा हो, है ना, जिन लोगों ने सही से नहीं पढ़ा होगा वो लोग कहेंगे सर जी आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। लेकिन ईमानदारी से अगर आपने हमारे चैनल पर पढ़ा है, लगातार मेहनत कर रहे थे, तो आप ही बताइए जो हमने पेपर सॉल्व कराया तो 25/25 आपको मिला है कि नहीं मिला है। इसका जवाब आप सभी कमेंट में करिएगा, जो लोग भी यहाँ पर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या लेखपाल की भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना। अभी हम आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे। देखो ये भी बताया था कि हम आपको 80 से 85% जरूर फंसा देंगे, जो कि आपका एक एग्जाम के पेपर के लिए पास होने के लिए बिल्कुल बेटर है आपका 80 से 85। लेकिन 15% आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ योजनाएं भी हो सकती हैं कि आपको ना पढ़ाई आई हूँ, लेकिन कुछ तो पढ़ा आपको आया होगा 100%। अब ये 25 नंबर जोड़िए कि हम 25 में 25 आपके यहाँ पर पूरे के पूरे पढ़ाए हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गई क्लास। अभी हम मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पर हमको जीके सॉल्व कराएंगे, फिर आपको यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद 3 बजे हमारी क्लास होगी जहाँ पर संपूर्ण पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग लाइक शेयर करिएगा, ठीक है ना। जितने लोग भी नए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने मतलब कह सकते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका कितना स्कोर गया है, क्योंकि कट ऑफ भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग कितना स्कोर खड़ा कर रहे हैं, उसके अनुसार से कट ऑफ क्या बनेगी, उसी हिसाब से कट ऑफ आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।